आज मैं चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट 6 बता रहा हूँ। चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एक पार्ट है वो गुना पर आधारित, यानी गुने पर आधारित प्रश्न हम कैसे हल करेंगे। मैं इससे पहले आपको एक फार्मूला को विस्तृत तरह बताया हूँ ताकि आप प्रश्न आसानी से लगा सकें। अब मैं यह दिया हूँ कि गुना पर आधारित प्रश्न क्या है। गुना पर आधारित प्रश्न, अब मान लिया कि कोई धन मतलब मूलधन टी वर्ष में n गुना हो जाती है तथा T2 वर्ष में m गुना हो जाती है। अब T वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज A1, अब देखिए पहला T वर्ष में n गुना यानी मूलधन का क्या हो जाती है, n गुना थी हमारा क्या है मिश्रधन, पहला मिश्रधन है तो हमने लिख दिया A1 इक्वल टू NP, A1 इक्वल टू NP यानी पहला हमारा क्या है मिश्रधन हो गया, जहाँ P इक्वल टू मूलधन है यानी जो हमारा धन दिया है। अब T2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन A2 इक्वल टू MP, अब देखिए m गुना हो जाएगा तो यानी P का क्या है m गुना हो जाएगा, तो हमारा ये मिश्रधन दूसरा क्या हो जाएगा MP। मान लिया कि m इक्वल टू n टू द पावर a, चूँकि हमें यही निकालना है इसलिए यहाँ मानना पड़ रहा है, तो m इक्वल टू n टू द पावर a माना है। अब T2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन A2 कितना हो गया MP। अब यहाँ मान लिया कि m इक्वल टू a n टू द पावर a, तो हमारा फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्रधन इक्वल टू मूलधन यानी P क्लोज दैट 1 प्लस R अपान 100 टू द पावर T यानी टाइम समय। तो चूंकि मिश्रधन हमारे पास दोनों दिया है पहला और दूसरा, तो पहले हम पहला मिश्रधन निकालते हैं। पहले वर्ष T1 पर मिश्रधन A1 होगा, इसलिए A1 इक्वल टू NP, A1 क्या है NP है, A1 इक्वल टू NP इक्वल टू A वाला जो पोर्शन P क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T, पहला समय क्या है T1 है जो यहाँ दर्शाया गया है। पहले वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन A1 इक्वल टू NP है, तो हमने यहाँ लिख दिया A1 इक्वल टू NP इक्वल टू P क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T। चूँकि P यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बराबर है, तो हो जाएगा R n इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T1। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, ये पहला प्रश्न इक्वेशन हो गया। अब मैं आपको आगे वाला इक्वेशन बता, अब T2 वर्ष में चक्रवृद्धि मिश्रधन A2 हो तो A2 इक्वल टू MP, अब हम निकाले थे T वर्ष में m गुना हो जाएगा तो MP। तो अब जो हमारा फार्मूला है मूलधन इंटू क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर टाइम यानी T, तो हो गया A2 इक्वल टू MP इक्वल टू P क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T2 यानी दूसरे का समय है। तो चूँकि या MP इक्वल टू P इंटू क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T, चूँकि AP इक्वल है तो कट जाएगा, तो R m इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। चूँकि हमने माना है m इक्वल टू n टू द पावर n, क्या माना है m इक्वल टू n टू द पावर n, तो हमारा जो m है n के घात a है, तो हमने यहाँ लिख दिया, इसलिए यहाँ इसके जगह a पोर्शन हो जाएगा, इसलिए n टू द पावर a इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस R अपन 100 टू द पावर T, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट, अब यहाँ लिख दिया समीकरण नंबर 3 में समीकरण नंबर 1 का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण नंबर 3 तो देख लिए हैं n
टू द पावर ए दिस इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर T2। अब 1 देखिए, अब इक्वेशन नंबर 1 है T दिस इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर T। अब इसमें हम मान रख लेंगे, तो इसलिए हो गया बिग कोस्ट शार्ट कोस्ट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर T, इसके घात कितना है a, यानी n का मान जो है हम आपको दिखाए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो टोटल क्लोज दैट ए टू द पावर a हो गया। तो दिस इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर T2। अब इसको बिग कोष्ट को तोड़ेंगे बड़ा कोष्टक को, तो इसमें इंटू हो जाएगा। तो आर क्लोज दैट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर T1 इंटू ए दिस इक्वल टू क्लोज दैट 1 प्लस आर अपन 100 टू द पावर T2। अब देखिए ए पोर्शन बराबर है, ए पोर्शन बराबर हो जाएगा, इसलिए T1 इंटू ए दिस इक्वल टू T2 और T2 दिस इक्वल टू ए इंटू T1। यानी अब देखिए दूसरे समय ज्ञात करना है तो ए का इसमें गुणा कर लेंगे, पहले ज्ञात करना है तो इसका इसमें क्या करेंगे भाग कर लेंगे। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, आप आसानी से हल कर सकते हैं। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। धन्यवाद।